हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जाने अनजाने हमारी लाइफ में स्ट्रेस को लेकर आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है ओवर एक्सपेक्टेशन। क्या होता है कि जब भी हम कोई गोल या लक्ष्य सेट करते हैं तब हम ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, केवल रिजल्ट होता है। तो हम उसको देख के सोचते हैं, जैसे कि कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस, कुछ भी शुरू करना हो, हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, लाखों करोड़ों पे। हमने क्या इतनी प्रिपरेशन कर रखी है, इतनी प्लानिंग है या इतनी मेहनत है। अगर हमारी मेहनत उस लेवल की है तो अगर ये सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी मेहनत उस लेवल की नहीं है और हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा ये सब सोचेंगे हम उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, जैसे कि एक सीढ़ी होती है, सबसे ऊपर जाना है तो एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसे चढ़ना होता है ना, एकदम से लास्ट सीढ़ी पे तो नहीं चले जाते हैं हम। अब लिफ्ट मत सोचिएगा, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर बाय फ्लोर ही जाना होता है, डायरेक्ट छत पे नहीं जाते अब, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी यही करना है कि छोटे छोटे से गोल सेट करना है ना। सबसे पहले सबसे इजी, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसके बाद टफ, देन टफर, देन टफेस्ट। तो ऐसे करके जो अपने गोल्स हैं वो सेट करिए, धीरे धीरे उनको अचीव करिए। जैसे अचीव करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो उसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये हमको आगे ले जाने में बहुत मदद करती है। और जो हमारे माइंड में जो फाइनल रिजल्ट है उसको रखना है, लेकिन ये नहीं है कि हम डायरेक्ट उसी पे जंप कर जाएं। स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान करेंगे, ना तो कभी रुकेंगे, ना कभी थकेंगे और ना ही कभी हताश होंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आपको लगता है कि आपने आपका 100% दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी कुछ नहीं हो पाता, तो फिर शायद आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मछलियाँ होती है पानी में, ठीक है। अब वो तैर रही है, अब वो देख रही है कि जो बंदर हैं वो सभी कंपटीशन कर रहे हैं आपस में कि कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ जाता है। अब अगर वो मछली भी उन बंदरों की तरह कोशिश करे चढ़ने की पेड़ पर, तो क्या होगा? हार जाएगी बेचारी और मर जाएगी टेंशन में ही, क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है। अरे, उससे ज़्यादा तेज तैर पाएंगे क्या बंदर? पॉसिबल है? नहीं है। तो वो उसकी क्वालिटी है, वो उसको समझ में नहीं आ रही है, वो लगी है बंदर की तरह चढ़ने, है ना। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, फिर अपना 100% दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, कंटिन्यू कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन लेके बैठ जाएं, है ना। लाइफ कभी भी ऐसे ख़त्म नहीं होती है, तो हमें आगे की ओर बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को या लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें पूरी एनर्जी लगाते हैं। कुछ चीज़ें वैसी ही होती हैं, हमको वैसा ही एक्सेप्ट करने की आदत डालना चाहिए। हर चीज़ को हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं और ना हम खुद बदलना चाहते हैं। तो जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप खुद भी यही चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेंस हो आपका सोसाइटी में। तो ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा और दूसरों के लिए भी। इसके अलावा एक बड़ा सा टॉपिक, मनी मैटर्स। सबसे दुखदाई, पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये सोचते हैं? जिन लोगों की अर्निंग अच्छी खासी भी है ना, अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार पैसे नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम प्रॉपर सेविंग ही नहीं करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। कम से कम अपनी अर्निंग का 15% पर मंथ सेव करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से रह पाएंगे आप, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, तो सेविंग करने की आदत डालिए। और इससे ना एक बात याद आती है, बता देती हूँ। एक ऋषि हैं, उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन पहले ही बता रही हूँ, उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ याद आ गया इसलिए बता रही हूँ। एक थे चार्वाक ऋषि, ठीक है, तो वो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतम देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका मतलब है जब तक जी रहे हो सुखपूर्वक जियो, है ना, और कर्जा लेकर घी पी लो। भस्मीभूतम देहस्य का मतलब होता है कि ये जो शरीर है इसने वैसे ही भस्म हो जाना है, और कौन सा इस जन्म में वापस आना होगा। तो उनका कुल मिला के मतलब ये था कि कर्जा लेके आराम से जियो, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन मैंने पहले भी कहा था इनको फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेस वाली बात। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हमको काफ़ी हद तक रिलैक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन कैसा म्यूज़िक, है ना। तो जितना जो इफ़ेक्ट होता है कि बहुत अलग अलग टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं, राग होते हैं जिनका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो वॉइस है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम सूदिंग होना चाहिए, आपको सुनने पर अच्छी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैंने बोला कि आप ये राग सुनिए तो आप ओल्ड सॉन्ग्स या ऐसा कुछ आप लगा के बैठ गए जो आपसे झिल नहीं रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो लेकिन आप ज़बरदस्ती सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझे कि जो दिल को सुकून देना वही है म्यूज़िक, जिसको सुनकर अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक ही हो, कोई आवाज़ भी हो सकती है, और सबसे अच्छी आवाज़ होती है अपनी माँ की आवाज़। जी हाँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और अगर अपनी माँ से बात करते हैं तो एक माँ की आवाज़ अपने बच्चे के लिए हमेशा इतनी सूदिंग और प्यारी होती है और जो स्ट्रेस लेवल को कम कर देती है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। बाकी म्यूज़िक तो आप सुन ही सकते हैं, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट म्यूज़िक और स्लो आवाज़ में, या ऐसा म्यूज़िक जिसको आप लंबे समय तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा म्यूज़िक सुनना है। और यंगस्टर्स टेंशन में मत आइए, बहुत सारे ऐसे न्यू सॉन्ग्स हैं और न्यू सिंगर्स ने भी गाए हुए हैं जो कि राग पर बेस्ड होते हैं और वैसी आवाज़ें हैं जो आपको अच्छी लगें, तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो मंत्र जाप करिए, सबसे अच्छा है, और जो नॉर्मल म्यूज़िक है उससे सैकड़ों हज़ारों गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है कई सारे रिसर्चर्स में कि जो मंत्र जाप वगैरह होता है तो उससे क्या होता है कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो जनरेट होती है। तो एक वो चीज़ भी है, मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल इफ़ेक्ट होते हैं वो तो आपको मिलेगी, जो किसी भी म्यूज़िक से मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट है वो भी आपको मंत्र जाप से फील होते हैं। और इसके अलावा एक कॉमन सी बात कर लेते हैं हम, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंक करते हैं, आमतौर पे जब भी उनसे बोलो कि इसको छोड़ दो, ये क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक कॉमन सा जवाब होता है सबका, बहुत टेंशन है लाइफ में। अरे टेंशन है लाइफ में तो कैसे कम हो जाएगी? स्मोकिंग है, जैसे स्मोकिंग से क्या होगा? टेंशन खत्म होगी क्या? नहीं। सिगरेट खत्म होगी, खुद खत्म हो जाओगे, और पैसिंग स्मोकिंग करा करा के न जाने कितनों को ख़त्म कर दोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो चाय और कॉफ़ी होते हैं, इसमें भी ऐसे तत्व होते हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं कभी भी। और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, यही चीज़ें करते हैं, या तो चाय कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीने लगते हैं, या स्मोकिंग करने लगते हैं, या ड्रिंक करने लगते हैं। तो या तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी छोड़ पा रहे ना तो कम से कम आप कम कर दीजिएगा ज़रूर। तो ये हो गई कुछ कॉमन स्ट्रेस करने वाली चीज़ें और इनके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और योगा के इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।